के राजा हैं भीष्मा, जिनके 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। तो रुक्मणी जी ने जब से होश संभाला है तब से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। अब रुक्मणी जी बड़ी हो गई हैं, विवाह की बातचीत हो रही है, कहाँ करे कैसे करे। तो एक दिन रुक्मणी जी आती हैं भीष्मा के पास, कहती हैं कि यदि मैं किसी से विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है और किसी से विवाह नहीं करूंगी। भीष्मा को भी बात अच्छी लगी। महाराज कौन नहीं चाहेगा कि भगवान उनके दामाद बने। भीष्मा कहते हैं ठीक है, उन्हीं से विवाह कराएंगे। लेकिन ये बात रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को नहीं जमती। रुक्मी कहते नहीं, रुक्मणी का विवाह उस चोर के साथ नहीं होगा। रुक्मणी का विवाह मेरे सबसे प्रिय मित्र शिशुपाल के साथ होगा। अब भीष्मा को मानना पड़ा है, क्योंकि पुत्र ने कहा है तो टाल नहीं सकते। अब महाराज ना चाहते हुए भी विवाह तय होता है रुक्मणी जी और शिशुपाल का। रुक्मणी जी को पता चलता है, बहुत बुरा लग रहा है। एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, पत्र लिखती हैं श्री कृष्ण के लिए। इस पत्र में लिखा है कि मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, यदि आप चाहो तो मुझे अपना लो, नहीं तो व्रत रख करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी। अब वो पत्र एक श्री कृष्ण तक, जैसे ही श्री कृष्ण पत्र को पढ़ते हैं, ठाकुर जी भी सोचते हैं मेरा मन भी रुक्मणी जी में लगा है, रुक्मणी जी का मन भी मुझ में लगा है। बलदाऊ से कहते बलदाऊ बताओ कर लो ब्याह। बलदाऊ कहते कन्हैया उम्र हो गई है, ब्याह कर ले। पता चला बाद में अच्छा रिश्ता आया नहीं आया कौन जाने। कन्हैया कहते इतना सुंदर तो दिखूं कि अच्छे खासे रिश्ते आ सके मेरे लिए। कन्हैया कहते मजाक अपनी तरफ, लेकिन मेरा मन भी रुक्मणी जी में है और रुक्मणी जी का मन भी मुझ में लगा है। बलदाऊ कहते हैं चलो फिर। तब श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों रथ पर सवार होते हैं और एक ही रात में पहुंच गए हैं विदर्भ देश। जैसे ही विदर्भ देश पहुंचे, भीष्मा को पता चलता है कि श्री कृष्ण आए हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान का अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, अच्छी जगह पर रुकवाते हैं। कुछ समय बाद ही रुक्मणी जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण पधार चुके हैं। महाराज रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है, समझ गई हैं कि श्री कृष्ण मुझे अपनाने आए हैं। अब भगवान तक संदेश भिजवाया है कि कल मैं माता कात्यायनी की पूजा करने जाऊंगा, आप वहां पर आना, मेरा हरण करके मुझे लेकर चले जाना। तो संदेश श्री कृष्ण तक भिजवा दिया है। अब दूसरे ही दिन रुक्मणी जी सज धज कर पहुंचती हैं माता कात्यायनी की पूजा करने, क्योंकि पता है कि आज श्री कृष्ण आएंगे, हरण करके लेकर के जाएंगे। अब देखिए महाराज प्रेम कैसा है कि मूर्ति सामने माता कात्यायनी की है, पर दर्शन उसमें भी हो रहा है श्री कृष्ण का। तो प्रेम हो तो ऐसे। तो रुक्मणी जी सोच रही हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे, मैं दुल्हन की तरह सजी हूं। तो अपनी सहेलियों से कह रही हैं, सखियों से कह रही है देखो मुझे अच्छे से सजा दो कि जब श्री कृष्ण आए मुझे लेकर के जाएं तो कुछ कमी ना रहे। तो बड़े प्रेम से वो अपनी सखियों से कह रही हैं क्या, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ।
के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ आया लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो कबहू न छूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटले सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ
हाथ ऊपर करके, राधे। तो मरा। अब इस तरह से रुक्मणी जी अपनी सहेलियों से कह रही हैं कि मुझे दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि कभी भी श्री कृष्ण आ सकते हैं। तो कुछ ही समय बाद नजर पड़ती है कि श्री कृष्ण दौड़े दौड़े रुक्मणी जी की तरफ चले आ रहे हैं। महाराज सभी के बीच में सारे इतने सारे सैनिक हैं, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। रुक्मणी जी जैसे ही देखती हैं तो अपने स्थान से खड़ी हो गई हैं। महाराज ठाकुर जी आ रहे हैं, रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है, श्री कृष्ण साक्षात आए हैं मेरा हरण करने के लिए। अब श्री कृष्ण आते हैं रुक्मणी जी के पास, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते और हरण करके ले करके चले गए हैं। तो महाराज अब रुक्मणी जी का हरण कर करके लेकर के जाते हैं। उसके बाद अब